जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। दरअसल ये बात मैं आज करने वाला हूं चीन और पाकिस्तान के हवाले से, हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बड़ी हरकत के ऊपर। अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि जनरल नरवणे जो भारत के फौज के मुखिया हैं, सेना प्रमुख हैं, वो इस समय लद्दाख में गए हुए हैं और ये लद्दाख का उनका दौरा काफी लंबा हो गया है। और ये लद्दाख का दौरा उन्होंने ये बाराहोटी के इलाके में जो घुसपैठ हुई थी, उत्तराखंड के अंदर चमोली डिस्ट्रिक्ट का ये बाराकोटी इलाका है जहां पर चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करी। और उसके बाद ही जनरल नरवणे लद्दाख में गए हैं और पूरी सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस वार्ता करी और उसके अंदर उन्होंने बताया कि चीन ने अपनी गतिविधियां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर काफी बढ़ा दी हैं। उन्होंने सैनिकों का जमावड़ा भी बढ़ा दिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी बहुत तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है। उन्होंने इस प्रेस वार्ता के जरिए एक बहुत बेहतरीन मैसेज चाइनीज को दिया है कि देखिए, आप गलतफहमी में ना रहिए, जो आप हरकतें कर रहे हैं उसके ऊपर हमारी पैनी नजर है, हम आपको देख रहे हैं और हम आपकी सारी हरकतों को मॉनिटर भी कर रहे हैं। और जो आप कर रहे हैं उसके जवाब में जो हमें करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। यानी कि हम भी सैनिकों का जमावड़ा उसी तरीके से बढ़ा रहे हैं, हमारी तैयारियां भी उसी तरीके से बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड, आपका स्टोरेज, डंपिंग, एमिनिशन की फॉरवर्ड मूवमेंट, लॉजिस्टिक्स दैट इज पेट्रोल, FOL, दवाइयां, खाना पीना, इसकी फॉरवर्ड डंपिंग और स्टॉकिंग, ये सारी कार्रवाइयां हम करे जा रहे हैं। तो आप चिंता ना करिएगा कि आपको ये गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि हमें पता नहीं लग रहा है, हमें पूरी तरह पता लग रहा है। एक तो ये मैसेज उन्होंने चीनियों को दिया इस प्रेस वार्ता के जरिए। और दूसरा, उन्होंने एक बात करी जब पत्रकारों ने उनसे पूछा चीन के पाकिस्तान के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो घुसपैठ हुई है उसके अंदर सीज फायर वायलेशन से सपोर्ट नहीं किया गया है, सपोर्ट किया गया है इन इन्फिल्ट्रेशनों को, लेकिन उससे पहले जो इन्फिल्ट्रेशन का जो प्रयास होते रहे हैं उसमें पाकिस्तान की फौज ने सीज फायर तोड़कर उनको सपोर्ट नहीं किया है। अब मैं ये आपको बता दूं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, देखिए चीन के साथ में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और पाकिस्तान के साथ में लाइन ऑफ कंट्रोल है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर पोस्टें जो हैं हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की बहुत नजदीक नजदीक में है और ज्यादा दूरी नहीं है। और जब पाकिस्तान से घुसपैठ होती है, जब पाकिस्तान की तरफ से ये आतंकवादी पाकिस्तानी पोस्टों की जो श्रृंखला है उसको पार करके लाइन ऑफ कंट्रोल से पार होते हैं और भारतीय पोस्टों की श्रृंखला को पार करते हैं, इस दौरान पाकिस्तान की फौज अमूमन भारतीय पोस्टों के ऊपर फायर कर देती है, जिससे कि भारतीय जवान अपने बंकरों में हेड डाउन कर लेते हैं और उसका फायदा उठाकर ये आतंकवादी घुसपैठ कर लेते हैं। लेकिन भारत ने भी अपनी टैक्टिक्स बदली कर दी है। अब भारत के जो फौजी हैं वो इस तरीके से उन्होंने अपनी पोजीशनें बनाई हैं कि पाकिस्तान जितना भी फायर करता रहे, हमारी पोजीशनें ऐसी हैं कि हम निरंतर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और पूरी हरकत के ऊपर अपनी पैनी नजर रखते हैं। इसके लिए हम अलग अलग किस्म के इक्विपमेंट हैं, जैसे हमारे पास लॉरॉस है, हमारे पास नाइट विजन डिवाइसेस हैं, हमारे पास अंडरग्राउंड सेंसर्स हैं, उनकी मदद भी लेते हैं और उससे हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि कौन सी घुसपैठ कहां से हो रही है। और हमारी जो पोस्टों की श्रृंखला है उसके आगे, कभी हमारी पोस्टों के पीछे, और इस तरीके से 2 या 3 लेयर भी बार्ड वायर, ये कटीली तारों की है, तो उसको भी अगर वो क्रॉस करने की आतंकवादी कोशिश करते हैं, तार काटने की कोशिश करते हैं, तो हमको पता चल जाता है। और ऐसे ही प्रयास में उड़ी के अंदर जो घुसपैठ हुई उसका भी हमें ऐसे ही पता लगा जब उन्होंने ये तार वार काट के और अंदर आने का प्रयास किया। आपको मालूम है एक जिंदा अली नाम का एक आतंकवादी भी पकड़ा गया और उनके सारे आतंकवादी मार दिए गए और कुछ बच के बाहर गए। तो उन्होंने ये कहा, जनरल नरवणे ने कहा कि ये हाल ही में जो 3 जो घटनाएं हुई थी उसके अंदर पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन तोड़कर उनको समर्थन देने का प्रयास किया, लेकिन उससे पहले ये ऐसा नहीं कर रहा था। अब आपको ये भी मालूम होगा कि ये सीज फायर कब हुआ। सीज फायर ये मेरे ख्याल से फरवरी के महीने में इसी साल हुआ था और तब मैंने पुराना एक प्रोग्राम भी किया था जब ये खबरें आने लग गई कि अमेरिका और तालिबान के बीच में समझौता हो गया है और
अब वहां से सैनिक अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक हटने वाले हैं, तभी मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि ये जो सीज फायर जो पाकिस्तान की फौज ने किया है, ये इसलिए नहीं किया है कि वो उसका एकदम से भारत के प्रति प्रेम बढ़ गया हो या प्रेम भाव का एकदम उबाल आया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल उसने एक बहुत ही स्मार्ट मूव खेला था। उसने भारत की तरफ से भारत के साथ लगी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज फायर का चयन इसलिए किया क्योंकि वो पूरा फोकस जो है अफगानिस्तान के ऊपर करना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी सेनाएं जो है अफगानिस्तान में तालिबान की पूरी तरह मदद करें, और जब वो ऐसा कार्रवाई कर रही होंगी तो वो बिल्कुल कतई नहीं चाहता था कि उसका जो फोकस है वो खराब हो और इंडिया की तरफ डिस्ट्रैक्शन हो। तो इसीलिए उसने वो सीज फायर किया। बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव था उसका, और वो सीज फायर जब तक जारी रहा जब तक उसका जो अफगानिस्तान के अंदर हस्तक्षेप था तब जब तक वो चला। और जैसे ही तालिबान वहां पर काबिज हो गए तो मैंने कई फोरम्स में ये भी कहा था कि अब सीज फायर वायलेशन शुरू होने वाले हैं। और हमने देखा कि उड़ी के प्रकरण में जब वहां से घुसपैठ हुई तो ये सीज फायर वायलेशन भी हुए, उड़ी साइड में भी हुए, केरन सेक्टर के अंदर भी हुए, और ये डीथवाल साइड भी हुए। तो ये जो सीज फायर वायलेशन हुए ये उसी का नतीजा है कि अब पाकिस्तान की फौज जो है रिलैक्स्ड है कि अफगानिस्तान में जो हमने अचीव करना था वो कर लिया। अब वापस हम अपने उसी ढर्रे पे आ जाते हैं जिसमें हम आतंकवादी भारत के अंदर भेजते रहेंगे और हम सीज फायर वायलेशन करते रहेंगे। इसके अंदर क्योंकि जब बात ये सीज फायर वायलेशन और आतंकवादी घुसपैठ की हो रही है तो ये भी बात करना मेरे ख्याल से मुनासिब होगा कि पाकिस्तान ने यही समय क्यों चूज किया। वो इसलिए किया कि क्योंकि पूरी दुनिया के नेता जो हैं यूनाइटेड नेशंस में मौजूद थे, और कश्मीर का राग पाकिस्तान जैसा कि हर बार अलापता है, इस बार भी अलापा था। और उसी कड़ी के दौरान वो ये चाहता था कि कोई एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए कश्मीर के अंदर जिससे कि पूरी दुनिया का फोकस कश्मीर के ऊपर आ जाए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का ये हिंसात्मक रवैया शुरू से रहा है। शायद इसकी प्रेरणा उनको उनके कल्चर से आती है, और वही कल्चर का नतीजा है जो हमने अफगानिस्तान में देखा कि कैसे वो कल्चर ने तालिबान पैदा किया, और उस तालिबान ने कैसे वहां पर शरिया लागू करके, जो कि शरिया पता नहीं असल में है भी कि नहीं है, अपने हिसाब से जो भी उसका इंटरप्रिटेशन है वो शरिया का वो लागू करके उन्हें आम लोगों की जिंदगी को बद से बदतर कर दिया है। तो ये मानसिकता को लेकर वो हिंदुस्तान से डील करता है, और हम अनफॉर्चुनेटली उसकी इन बातों में आ जाते हैं। और मेरे को बड़ा ये अजीब लगता है कि हम क्यों उसकी बातों में आकर और ऐसे सीज फायर कर देते हैं। हमें बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी हमें पाकिस्तान से सीज फायर ना करके उसके ऊपर और ज्यादा फायरिंग करनी चाहिए थी। उसकी जो कॉस्ट की जो एस्केलेशन है वो इतनी ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए थी कि उसको तकलीफ होती, और जो उसने फोकस पूरा अफगानिस्तान के ऊपर लगा रखा था वो फोकस पूरी तरह ना लगा पाता और वो हिंदुस्तान के साथ में उलझा रहता। तो मेरे ख्याल से शायद तालिबान की भी सूरत जो अभी देखने को मिल रही है शायद वो इस तरीके से ना होती। बहरहाल वो अब सब इतिहास है। तालिबान काबुल पे है और पाकिस्तान अपनी पुरानी बदमाशियों पर फिर से आ चुका है, और उधर चीन भी हमारे ऊपर प्रेशर बना रहा है। चीन प्रेशर बना रहा है क्योंकि चीन परेशान है कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए, वहां पे क्वाड की मीटिंगें करी, और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर वो चीन की घेराबंदी कर रहे हैं। तो चीन परेशान है, और चीन को यह भी मालूम है कि चाहे वो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये कोई भी हो, इनके साथ में उसकी सीमा नहीं लगती, सीमा लगती है भारत के साथ में। तो भारत के ऊपर वो प्रेशर बना रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी उसने घुसपैठ इसी मकसद से करी, और इसी वजह से जनरल नरवणे वहां पर लद्दाख में बैठे हुए हैं और पूरी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने ये प्रेस वार्ता भी करी। तो ये मेरा एक शॉर्ट एनालिसिस था जो ये तनातनी हम देख रहे हैं एलएसी के ऊपर बढ़ी हुई और उधर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। अब क्योंकि एलएसी के ऊपर 13वें राउंड की वार्ता होने वाली है, और उस वार्ता में क्या होता है, क्या दोनों मुल्कों के बीच में शांति होगी, ये देखना होगा। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि नहीं होगी, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि चीन जो है क्वाड की घेराबंदी से परेशान है। वो चाहता है कि भारत जो है क्वाड की जो ये गुट है उससे बाहर निकल जाए, इसीलिए वो हमारे ऊपर प्रेशर बना रहा है। इसीलिए उसने बाराहोटी के अंदर एक घुसपैठ करी। कहते हैं कि 100 के करीब चीनी सैनिक भारत
के इलाके में उन्होंने प्रवेश किया और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी थोड़ा बर्बाद किया। उसके बाद वो भाग के चले गए। तो ये लुका छुपी का गेम चाइना खेल रहा है, वो इसीलिए खेल रहा है कि हमारे ऊपर एक प्रेशर बन सके। और मेरे को नहीं लगता, जो जनरल नरवणे कह रहे थे कि 13वीं राउंड का एक वार्ता होने वाली है और उसमें उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव आगे निकलेगा, तो मेरे को नहीं लगता कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स पूरे एनवायरनमेंट में खेली जा रही है, चाहे वो अफगानिस्तान में पाकिस्तान और चीन का दबदबा बढ़ता हो या प्रशांत महासागर में और साउथ चाइना सी के अंदर हिंदुस्तान और क्वाड की जो नेवीज का जो दबाव चीन के ऊपर और गहराता जा रहा है, इन सब चीजों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि 13वें राउंड की इस वार्ता के अंदर कुछ बहुत ही चमत्कारी निकल के आएगा। बहरहाल तो इस वीडियो में खैर इतना ही। आपको पसंद आया होगा, आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों से बताइए कि वो हमारी बात को सुना करें, हमारे विषयों को और विश्लेषण को जरूर देखा करें। तो फिर मुलाकात करेंगे किसी नए विषय और विश्लेषण के साथ। मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद।